मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ सीनियर क्रिमिनल लिटिगेटर चौधरी रहमान सईद साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या हम मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रिटन आर्गूमेंट्स पेश कर सकते हैं। एक तो आपने ये पूछा कि रिटन आर्गूमेंट्स किस सेक्शन के तहत होते हैं, दूसरा कि क्या ये बेहतर है अक्यूज के हक में। तो हम इसको दो अलग अलग पैरामीटर्स में बांट के देखेंगे। सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 265 F265 F सब सेक्शन 5 के तहत हम रिटन आर्गूमेंट्स मुअज़्ज़ज़ अदालत में जमा करवाते हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स की बात हो, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल आर्गूमेंट्स, वो जमा करवाते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप बेहतर ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें, जो भी है, इन द कोर्ट ऑफ लर्नड एडिशनल सेशन जज सो एंड सो, इन द मैटर ऑफ, दोनों पार्टीज के नाम, सेक्शन ऑफेंसेस लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, उस पर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265 F सब सेक्शन 5 टू सबमिट द रिटन आर्गूमेंट्स, ये एप्लीकेशन लिख लें। एप्लीकेशन की 3 कॉपीज करवानी है आपने, एक कॉपी प्रोसिक्यूशन के लिए, एक कॉपी आपने देनी है कोर्ट को, और एक अपने पास रखनी है। कुछ जज साहिबान हमारे ऐसे हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जो एप्लीकेशन के बगैर ही आपके रिटन आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ ये कहते हैं कि आप रिटर्न में लेके हैं, तो आपके पास पहले सबसे पहली क्या बुनियादी बात आ गई, आपके पास अंडर सेक्शन 265 सब सेक्शन F सब सेक्शन 5 की रिटर्न एप्लीकेशन हो, सो दैट के कोई लकूना ना रह जाए, कोई वजह ना रह जाए कि आप रिटर्न आर्गूमेंट्स अदालत में हार्ड कॉपी की शक्ल में जमा ना करवा सके फाइनल आर्गूमेंट्स। एक तो ये हो गया। जनरली मुअज़्ज़ज़ अदालत हमारी तस्लीम कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती है, इसमें कोई प्रोसिक्यूशन भी एतराज़ नहीं करती, वो बहस बिला वजह बहस बराए बहस नहीं करती कि नहीं जी हमने नहीं इनको रिटर्न, क्योंकि कानून राइट देता है ना। तो ये हो गया जमा। अब आपका क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। आपने ये कहा था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखें, हमने जो अब तक सीखा है, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से दे, वो कहा करते थे एडवोकेसी एक आमद है। जिस तरह हमारे शायर साहिबान है ना, कभी उन पर आमद होती है कभी नहीं होती, इसी तरह एडवोकेसी भी आमद है। आप 302 के रिटर्न आ गए हैं फाइनल आर्गूमेंट्स करने के लिए, रस्ते में खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात आ जाती है जो आपके मजाज को नागवार गुजरती है, या माजरत के साथ उस दिन जज साहब की कोई परेशानी में अपने में बैठे हुए हैं, या एकदम लाइट चली जाती है, गर्मी बहुत, कोई इस तरह का बैरूनी इफेक्ट्स इस तरह के आप पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने वो जो आपके माइंड में चल रहा है वो आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते जज साहब के सामने। तो फिर उसका जो नुकसान होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे अहमद साहब। उसकी वजह यह है कि जैसे ही अटॉर्नी मीनिंग देयर बाय वकालतनामा साइन किया अक्यूज ने, वो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, और उसका मुअक्कफ कानून और लॉ के मुताबिक आपने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश करना है। अब रिटर्न आर्गूमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, वो तो अभी शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है रिटन आर्गूमेंट्स का, क्योंकि वो आपकी जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाते हैं। मीनिंग देयर बाय, अगर आप सेशन कोर्ट में अपने क्लाइंट को, अक्यूज को रिलीफ दिलवाने में खुदा ना खास्ता नाकाम भी रहते हैं, चूंकि आपके जो जितना भी आपके होंगे क्वेश्चंस, वो रिटन शेप में, रिटन आर्गूमेंट्स की शेप में मुअज़्ज़ज़ अदालत बाउंड होगी, ड्यूटी बाउंड, उसको जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनाने में, तो वो आपकी अपील में काम आएंगे, अपील में काम आएंगे ना। देखें, हम खड़े होकर शुरू हो जाते हैं कि देखें जी ये केस है हमारा, इसमें 103 सीआरपीसी को निगलेक्ट किया गया है, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं 129 जी, ये एडवर्स हो गया जी, प्रोसिक्यूशन का बेस्ट एविडेंस था उन्होंने छुपा लिया, अब ये एडवर्स उनके खिलाफ जाएगा, उन्होंने क्यों छुपाया, यही आर्गूमेंट्स हमारे होते हैं ना। और हम जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट या अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने, उनको पेश करते हैं। अगर हम यही पॉइंट, पीएफएसए की रिपोर्ट आ जाती है हमारी, उसमें हम जितने भी लकूनाज होते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखते हैं कि देखें जी इनका पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ 9 तारीख को, पीएफएसए में जो सैंपल हैं वो जमा हो रहे हैं 14 को, एक सैंपल जा रहे हैं 21 को, ये 12 दिन का डिले जो हुआ इसकी वजह से लंग्स और जो हार्ट है उसको, चूंकि प्रॉपर एटमोसफेयर जो इसके लिए चाहिए, सर्टेन टेम्परेचर, उस पर जो प्रीक्योर नहीं किया गया, गल सड़ गए, कॉज ऑफ डेथ ही सामने नहीं आई, उसकी जो डिसीज्ड है। तो फिर रिलीफ मिल्क, आप ये बातें वर्बली कह रहे हैं जज साहब को, आप वर्बली कह रहे हैं, अब ये जज साहब की मर्जी है, इंतहाई माजरत के साथ उसको नोट डाउन करें वो ना करें, इंसान है वो भी, रोबोट तो नहीं है, रिकॉर्डिंग तो नहीं लगी हुई कि वो आपके सारे आर्गूमेंट्स पहले रिकॉर्ड कर लेंगे,
गोशे तन्हाई में जाके उनको सुनेंगे और उसके बाद जो जो पॉइंट्स उनको अच्छे लगे वो उनको लिख लेंगे। इस तरह नहीं होगा। आपको एक बार बोलने का मौका मिलेगा, अगर उस मौके पे जज साहब उसको नहीं लिखते तो वो आपका आर्गूमेंट्स आपके दिल में रह गया। ये जो ऑडियंस बैठी है वो तो बड़ी खुश होगी कि जज साहब ने तबाही, सॉरी, वकील साहब ने तबाही फेर दी है, जितने ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किए हैं, अब तो बंदा हमारा बाहर आया ही आया। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत उनको राइट डाउन नहीं करती, उसको समझती है कि ये ये नहीं है इस काबिल कि हम इसको रीड आउट करें पेपर पे। तो फिर तो अगर रिटर्न शेप में होगा, कम से कम अगर आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स का कोई पोर्शन मुअज़्ज़ज़ अदालत उठा के अपनी साइटेशन का हिस्सा नहीं भी बनाती तो आपके पास अपील का अच्छा खासा मार्जिन होगा। एक तो हो गया जनाब तस्वीर का ये रुख। दूसरा, तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, आपने आपने एग्जामिनेशन इन चीफ जितने भी पीडब्ल्यूज हैं उनका किया, और उसके बाद आपने उसका जो क्रॉस किया, क्रॉस में आपने चूंकि वो क्रॉस आपने कुछ जो आपके आपके सपोर्टिव पैराग्राफ्स हैं उनको आपने अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स में लिखने, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने इन्वर्टेड कोमा, वो डबल कोमा नहीं होता उल्टे वाला, वो आपने जब किसी भी पीडब्ल्यू की स्टेटमेंट जो आपने वो पोर्शन कॉपी पेस्ट करना है तो आपने इन्वर्टर कोमा शुरू में भी लगाना है, एंड पे भी लगाना है, मीनिंग देयर बाय कि वो वर्ड्स आपके नहीं है, वो वर्ड्स PW11 के हैं, PW12 के हैं, PW13 के हैं, PW14 के हैं, वो आपने लिखना भी है। एज PW14 स्टेटेड दैट इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन दैट इन्वर्टेड कोमास, और आगे आपने वो पूरा लिख देना है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज ही ये कर रहे हैं भाई। उस दिन हमें आमद ना हो, हमारा हेडक हो रहा हो, ये खुदा ना खासा कोई और वजह ऐसी बन जाती है कि आप अपना जो बेस्ट बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है उसको आप प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। आप वहां सब्सटेंशियल मोटिव बताना भूल जाते हैं, आप मेंजरिया को डिस्कस करना भूल जाते हैं। आप मेंजरिया मोटिव जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 22 जिसको डील करता है, 21-22, अब 22 मुझे क्यों पसंद है, 21 उसको डील करता है मोटिव, और 22 क्या कहता है, वो कहता है कि लेट्स सपोज किसी जगह मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे जिन पे चार्जेस है मर्डर के वो अपने जाती काम पे चले गए कहीं, आर्टिकल 22 मोटिव उसको सिक्योर करता है कि वो जाती काम पे भी जा सकता है। उसको कोई वजह चाहिए, कॉज, तो वजह उसके पास है, उसको कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर आप लिख के देंगे, मैं मुद्दे पे रहता हूँ क्योंकि बात जब बढ़ती है तो कहीं से कहीं निकल जाती है। रिटर्न आर्गूमेंट्स अगर आप फाइनल आर्गूमेंट्स अगर आप रिटर्न शेप में देंगे, उस जैसी तो रीस ही कोई नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, जितने भी PWDs हैं, जितने भी PFSC की रिपोर्ट्स हैं, और जितने भी इन्वेस्टिगेशन जो जो हुई है 161 की स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं, कहीं आपने उसका रेफरेंस देना है, कहीं आपने कॉन्ट्रोडक्टिव स्टेटमेंट ढूंढनी है कि 161 इसने ये कहा, अपने एग्जामिनेशन चीफ में इसने ये कह दिया, ये चीज़ें उसने बाईपास कर दी, वो आपने एक एक चीज़ पेपर पे लेके आनी है बहुत मेहनत तलब काम, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और चूंकि हमारे चैम्बर की ये प्रैक्टिस ही ये है कि हम जितना भी हमारे आर्गूमेंट्स फाइनल होते हैं हम रिस्क नहीं लेते, हम रिटर्न आर्गूमेंट्स की शेप में अपने फाइनल आर्गूमेंट जमा करवाते हैं, और अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत समझे तो इसके अलावा भी उन्हें असिस्ट करते हैं या उनका क्रक्स बयान करते हैं, सो दैट कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को चीज़ रिपीट। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रखें, हम अक्सर देखते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत में कि एग्जामिनेशन चीफ हो रहा होता है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस में जो मुअज़्ज़ज़ वकील साहब होते हैं हमारे भाई, वो एक बार क्योंकि सारा इंग्लिश में होता है ना, 302 के हमारे पास टाइल है सारे, वो एक दफ़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर उसी का उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा फैसला जात में प्रेसिडेंट सेट कर चुकी है कि आपने रिपीटेशन नहीं करनी। तो बेसिकली ये भी रिपीटेशन है, और मैं अपने सुनने वाले जितने भी हैं हमारे उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने रिपीटेशन नहीं करनी, और अपने जो आर्गूमेंट्स हैं स्पेशली फाइनल आर्गूमेंट्स उनको रिटर्न शेप में जमा करवाना है, सो दैट कि वो आपकी जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाएं। वो अगर खुदा ना खास्ता किसी पॉलिसी मैटर के तहत आपके बंदे जिन पे 302 के चार्जेस हैं सेशन कोर्ट में उनको प्रॉपर जो आप चाहते हैं वो रिलीफ नहीं भी मिलता, अपील में, क्योंकि अपील में तो ये होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वहाँ तो जैसा पढ़ के आते हैं, जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ वहाँ जैसा है वो रीड आउट करके आते हैं पूरी फाइल। जैसे ही अपील की बारी आती है वो रात को फाइल पढ़ के आते हैं, सुबह वकील साहब पेश हों या ना हों, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं ना जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते वकील साहब। अगर आपने ट्रायल पे उस पर मेहनत की हुई है,
अपने केस को एक बच्चे की तरह पाल पोस के जवान करके पेश किया अदालत में, तो फिर उसकी तरबियत अगर अच्छी है ना, तो अगले बंदे को पता चल जाएगा। यहाँ अगला बंदा मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट है, उनके जैसा आपको पता चल जाएगा, वो 100% चांसेस हैं कि वो आपके बंदे का वहाँ से इक्विटल ग्रांट होगा। और मेरे ख्याल में क्रक्स यही है कि रिटर्न आर्गूमेंट्स करने चाहिए, और मेरा चैम्बर हमेशा रिटर्न आर्गूमेंट्स ही जमा करवाता है मुअज़्ज़ज़ अदालत में। और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।